नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं, अभी जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लग रहा है कि उद्धव सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के नंबर गेम में एकनाथ शिंदे तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं। उद्धव ठाकरे के पास तकरीबन 15 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार कैसे बचेगी? वहीं से खलबली के बीच बीजेपी का क्या प्लान है, किसे क्या ऑफर दिया जा रहा है? अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे, कौन जीतेगा जंग में। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बचेगी या गिरेगी, ये सवाल अब तक बरकरार है। वैसे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे शिवसेना का संकट बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल अब कई और विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक शिंदे के साथ जो विधायक हैं उनकी संख्या अब 40 के पार है। वैसे शिंदे अपने साथ विधायकों की संख्या को 46 बता रहे हैं। नंबर गेम में शिंदे के आगे बढ़ने से उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इससे पहले बुधवार को उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़कर मातोश्री यानी अपने घर पहुंच गए। ठाकरे ने फिलहाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि अगर बागी सामने आकर बात करें तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव आकर बागियों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी गद्दारी करने की जगह सीधे आकर उनसे बात करे। उद्धव के बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि महाविकास अघाड़ी बेमेल का गठबंधन है जिसे खत्म करना चाहिए। इस बीच एनसीपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता किसी तरह गठबंधन सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी अपनी खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में है। यहां सभी का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ है। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ करवा देता हूं। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि शिवसेना से हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हरबंस नागोके जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। हरबंस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपसे सवाल, क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? क्या लगता है आपको कि जो बागी चले गए हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वापस आएंगे? क्योंकि ठाकरे ने तो कहा है कि सामने आकर बात कीजिए तो मैं अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, सीएम पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है आपको, कितनी आस अभी बाकी है? जी, आप ये समझ लीजिए मेरी बात बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस तरह से एनसीपी को साथ लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने 80 घंटे सरकार बनाई थी, तो इसके बाद सभी विधायक वापस आ गए थे। देखिए, भारतीय जनता विपक्ष में है, विपक्ष काम होता है कि सरकार के साथ रहकर और जो हमारी जनता है वहाँ की उसके लिए फेवर में काम करें। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है कि पूरे देश पे कब्जा करना, कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ सरकारें किस तरह से गिराई जाएं, कैसे गिराई जाएं, तो ये अपनी राजनीति क्या करते हैं। कोई बात नहीं, हम उनका जवाब देते हैं। 2 बार ये पहले भी कर चुके हैं, अब तीसरी बार उन्होंने किया है। मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ सरकार नहीं गिरेगी। सरकार हमारी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। माननीय शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री जी ने दुखी होकर आज मातोश्री में इसीलिए चले गए अपने। संजय जी, लेकिन नंबर कहाँ है? एकनाथ शिंदे तो 46 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। नंबर कहाँ है? नंबर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, नंबर तो फ्लोर में टेस्ट होंगे ना। नंबर कोई हवा में थोड़ी ना गिने जाएंगे। नंबर तो फ्लोर में टेस्ट होंगे, किसके पास कितने विधायक हैं। भाई पहले भी हो रहा था कि जब शिवसेना का विधायक नहीं है, सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार बन गई। अब फ्लोर में टेस्ट कर देंगे ना, जब जरूरत होगी फ्लोर में टेस्ट हो जाएगा। संजय जी, फ्लोर में टेस्ट तो होगा, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो तो बाहर से होती है ना। अगर एकनाथ शिंदे के साथ ग्रुप फोटो में इतने सारे विधायक सामने खड़े हुए हैं तो वो फ्लोर टेस्ट में कैसे आप पास हो पाएंगे? मुझे बताइए जरा। भाई जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन हो रहा था। शिंदे जी ने उस समय नहीं बोला, क्योंकि उस समय उनकी बीजेपी से बात नहीं बनी थी, बीजेपी के पास नहीं गए थे। मैं तो कह रहा हूँ शिवसेना उनको वापस आना चाहिए और जैसे सरकार चल रही है वैसे चलना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अपना अपना आदमी का निर्णय होता है, वो अपना निर्णय लें। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिंदे जी को भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमको उनको 2/3 बहुमत के लिए 37 विधायक जरूरत है। अगर 37 विधायक उनके पास होते हैं
पिछले 3 दिनों में तो आके अपने स्पीकर से मिलते आके, वो हमारे 37 विधायक हैं, वो छुपे छुपे इसीलिए घूम रहे हैं कि साहब उनके पास अभी विधायक नहीं है। तो मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 37 विधायक उनके पास नहीं हो पाएंगे। चलिए एक और भाजपा की जो मुझे मंसूबा है, जवाब दीजिएगा। अभी ठाकरे के पास, अभी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है 2 शिवसेना हो गई, एक है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एक दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास कितने विधायक है ये आप मुझे बता दीजिए आप, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। भागीरथ जी, एक नाथ शिंदे की शिवसेना थोड़ी ना है। आप बार बार एक नाथ शिंदे शिवसेना कह रहे हैं, शिवसेना बाला साहब नहीं, अभी जो माहौल है इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है, अभी जो माहौल है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये आप बताइए, अभी उद्धव ठाकरे के साथ सपोर्ट में कितने विधायक है? अभी बस इसका जवाब दे दीजिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाता हूँ। नहीं, वो देखिए शिवसेना के बागी आएंगे इस समय, आज की डेट में जब कल हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे साथ होंगे, लेकिन आप शिवसेना तो माननीय उद्धव ठाकरे चला रहे हैं ना। चलिए देखते हैं कि कितने विधायक वापस आते हैं। केसी जैन साहब, बिल्कुल केसी जैन साहब, आप अभी बहुत साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी बहुत साइलेंट मोड में दिखाई दे रही है। बीजेपी ऐसा लग रहा है बस बैठ के देख रही है, जैसे थिएटर देखते हैं, थिएटर में दर्शक जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, फिल्म देखते हैं, ऐसा लग रहा है आप भी बस बैठ के फिल्म देख रहे हैं, और जब जैसे उसमें जरूरत पड़ेगी बाहर से वहां से सपोर्ट करेंगे आप। अभी बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन प्लान चल रहा है? क्योंकि देखिए, आप कितना भी मना कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकनाथ शिंदे ने बिना बीजेपी से बातचीत किए इतना बड़ा कदम उठाया होगा, क्योंकि बिना बीजेपी के सपोर्ट के सरकार बनने भी वाली नहीं है। लेकिन आप ऐसा बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो हमने कुछ नहीं किया, ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। देखिए भागीरथ जी, जो आपने सवाल किया, आपके सवाल में ही काफी कुछ जवाब भी छुपा हुआ है, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सारी चीजें आप देख रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में आपने स्पष्ट भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से शिंदे जी के स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिवसेना में बहुत सारे विधायक हैं जो उनसे नाराज हैं उद्धव ठाकरे जी से, और वो हमारे संपर्क में है। ऐसे में 40+ की संख्या उनके पास से है, और ये बात सही है कि तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो कि अभी भी जिनको दबाव में अपने पास रखे हुए हैं उद्धव ठाकरे जी, लेकिन वो शिंदे के समर्थन में हैं। क्यों है? क्योंकि जो शिवसेना की एक रणनीति रही है, शिवसेना की एक जो विचारधारा रही, हिंदुत्व वाली विचारधारा रही है, उससे हट करके एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के सिर्फ सरकार के लिए, सिर्फ पुत्र मोह में इस तरीके का काम करना, वो वहाँ के विधायकों का वो, और खास करके जो शिवसेना के वो लोग जिन्होंने शिवसेना को यहाँ तक पहुंचाया, जिनकी मेहनत रही शिवसेना के लिए, और जो शिवसेना के लिए समर्पित हैं, जो बाला साहब ठाकरे के रूप में जो है अभी तक उद्धव जी को देखते थे, लेकिन वो सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ी। तो कुल मिलाकर के जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन अभी तत्काल का नहीं है, लंबे समय से बातचीत भी हुई होगी, शिंदे जी ने ही बातचीत की होगी, उद्धव जी ने तमाम चीजों के लिए नकार दिया होगा, मना किया होगा, तब जाकर के ये निर्णय पे आया है। आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जी टूट करके जाते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं, तो एकाएक नहीं होता है, उसमें बहुत सारी तस्वीरें पहले आती हैं, 1 साल पहले से बहुत सारी चीजें आती हैं, चुनाव के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आखिर में जब चुनाव हो जाता है उसके बाद में शिवपाल यादव जी अलग हो जाते हैं। केसी जैन साहब, पूरे देश की जनता इस वक्त बीजेपी की भूमिका जानना चाहेगी कि इस वक्त बीजेपी की भूमिका क्या है? भूमिका ये है, देखिए भागीरथ जी, भूमिका ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी, जो बात आपने कही कि पूर्ण रूप से तटस्थ है, ये इनका अंदरूनी मामला है। अभी ना तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया है शिवसेना से, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी फ्लोर टेस्ट की मांग की है। अभी संजय जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सब जगह पे सरकार चाह रही है, अरे सरकार तो जनता ने चुनी ही थी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, वो तो आप पर संजय राउत तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप पर कि बीजेपी पूरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टी को खत्म कर रही है। नहीं, देखिए, गठबंधन धर्म को इन्होंने तोड़ा, और अगर जो है एक होता है प्री अलायंस, एक होता है पोस्ट अलायंस। अगर प्री अलायंस हो गया था, और ये भी था बड़े भाई छोटे भाई की बात हो रही थी कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से वहां पे तोड़ फोड़ की, गठबंधन किया, और एक तरीके से जो गठबंधन धर्म है उसको तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी से बाला साहब ठाकरे जी के जिस तरह से लंबे समय से संपर्क रहे, और शिवसेना का जिस प्रकार से लंबे समय से गठबंधन रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशी लड़ाती तो क्या आपके इतने विधायक आते? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो जब गठबंधन पहले से हो गया, प्री अलायंस हो गया, प्री पोल अलायंस हो गया, तो आप जनता ने चुना, आपने उसको नकार दिया।
वही सब स्थितियां फिर से पैदा हो रही हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे क्या रोल है? भागीरथ जी जरा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। चलिए जी बिल्कुल, आप 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं हरबंस जी के पास जाऊंगा। देखिए ज्ञान बड़ा अच्छा दे रहे हैं भाई भाजपा वाले, इतने ज्ञानी पुरुष है उसकी हद नहीं, बड़ा अच्छा हमको ज्ञान दे रहे हैं शिवसेना को। इन्होंने बिहार में क्या किया, ट्रिपल अलायंस जो था वो जेडीयू आरजेडी का था, तो उसमें सरकार गिरा के अपना मुख्यमंत्री इन्होंने क्यों बना दिया भाई? मतलब ज्ञान देना बड़ा अच्छा है, अगर हमने कर दिया तो हम बेकार, हम खराब हैं, और ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पीडीपी गठबंधन कर दिया इन्होंने, हमने अगर कांग्रेस के विधायक। लेकिन संजय जी सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि आपने ठीक है आपने एक अलायंस किया, महाविकास आघाड़ी में आप शामिल हुए, लेकिन उसके बाद 2.5 साल के बाद क्या हर्ष हो रहा है? अब तो ऐसा हो रहा है संजय जी, अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि सरकार छोड़िए, अब तो ठाकरे के पास शिवसेना रहेगी नहीं रहेगी, उद्धव ठाकरे परिवार के पास शिवसेना रहेगी नहीं रहेगी। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर भी दावा ठोक सकते हैं। आपका तो शुरू से खत्म हो जाए तो खत्म। मुख्य बात ये है यहाँ पर, चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास। हरबंस जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हरबंस जी, जिस तरह से समीकरण आप देख रहे हैं, जिस तरह मैं आ रहा हूँ केसी जैन साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हरबंस जी को थोड़ा हम हरबंस जी को भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। हरबंस जी, जिस तरह से माहौल बन रहा है, और कल तक ये बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आज तो नैरेटिव ये सामने आ रहा है कि सरकार तो गिर रही है, अब शिवसेना ठाकरे परिवार के पास बचेगी नहीं बचेगी, ये भी बात सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास, कहीं एकनाथ शिंदे कहीं शिवसेना पार्टी पर अधिकार के लिए कहीं आगे ना बढ़ जाए और चुनाव आयोग ना चले जाए। भागीरथ जी धन्यवाद। जिस तरीके का अब समीकरण बन रहे हैं, और अभी मैं भी सारे नेट में देख रहा था, अब शिंदे दावा कर रहे हैं वो उनके 49 से भी ज्यादा 42 आ गए हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है, मूल चीज देखें, जब आप घर के दरवाजे सही तरीके से बंद नहीं रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। आपको शुरू से ही पता था जिस तरीके से भाजपा का और शिवसेना का गठबंधन था, उसमें टूट आई, हर एक ने अपने राजनीतिक बिसात बिठाई, और उस राजनीतिक बिसात से बहुत कुछ शिवसेना को लेसन लेना चाहिए था जब वो चले गए। अब सीधा सवाल है कि शिवसेना ने अपने घर को संभाला नहीं, और उनके घर से ये बंदे बाहर के नहीं हैं। शिंदे जी उन्हीं के सबसे एक कर्मठ शिव सैनिक थे जो पहले 3 व्हीलर चलाते थे। अब इतनी राजनीतिक गांव पे वो सीख गए, उन्होंने ही शिवसेना को आगाड़ी बहुत बड़ी दे दी। तो मैं समझता हूँ उसमें शिवसेना ही अपने विधायकों को, नेताओं को संभाल नहीं रखी। मेरी वही बात समाप्त कि जब घर के दरवाजे खुले हो तो चोर आते ही आते हैं, दूसरे राजनीतिक लाभ उठाते हैं जी। और अभी मैं आपसे एक शॉर्ट में ये भी जानना चाहूंगा, अभी जो स्थिति, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि उद्धव ठाकरे को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, सीएम पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और आगे क्या होने वाला है? क्या सरकार बीजेपी बना पाएगी या फिर अभी इसमें समय लगेगा? क्योंकि अजीत पवार के साथ एक बार बीजेपी कोशिश कर चुकी है, ये कोशिश इस बार कामयाब होगी बीजेपी की? भागीरथ जी, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, भाजपा भी ऐसा ही करेगी। स्वाभाविक बात है कई नेता भाजपा, अलग अलग राजनीतिक दल जो भाजपा पर आरोप लगाएंगे। मेरा सवाल है, जैसे मैंने पहला बात की, वही काफी कानूनी दांव पेच है, और मैं एक कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसमें बहुत सी कानूनी अड़चन है। निश्चित तौर पर अगर शिंदे जी भाजपा का साथ लेते हैं तो भाजपा को साथ देने में मुझे नहीं समझता हूँ कि कोई इतराज होना चाहिए, मगर भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। पहले वाली जो गलती कहीं हो गई थी जाने अनजाने में, वो दोबारा ना हो। तो इस समय स्थिति ये है, इसमें कानूनी दांव पेच भी बीच में बहुत से आ गए। बिल्कुल। संजय जी, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जो आप ही के खुद के जो विधायक है वो नाराज हैं, अब शिंदे एकनाथ शिंदे के साथ चलेगा, लेकिन अभी खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि एनसीपी भी नाराज है, पवार साहब भी आपसे नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़ के वो मातोश्री चले गए, ऐसा लग रहा है कि वो हार मान गए, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो विधायक हैं और जो कांग्रेस और एनसीपी उनके सपोर्ट में है, महाविकास आघाड़ी में सरकार में है, कहीं ना कहीं उनके विधायकों को भी हताश करने वाला ये एक कदम है। क्योंकि अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो आप सीएम हाउस छोड़ के मातोश्री क्यों जा रहे हैं आप? संजय जी, सीमा इसलिए जा रहे हैं कि अब इससे किसी की कोई अपना संगठन बना रहा है, कोई अगर नाराज है, उन्होंने जो कल बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। उनके एक विधायक मुझसे कह देता
कि आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है, आप शिवसेना पक्ष छोड़ देता। तो ये तो अच्छी बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री मुझे प्यारा नहीं है, मुझे संगठन प्यारा है, इसलिए उन्होंने पर्चा छोड़ करते मातो से ही चले गए। कि ये उन्होंने एक बोल दिया ना कि जब हम शिवसैनिक हैं, हम 80% राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं, 30% राजनीति। लेकिन संजय जी मैसेज तो यही जा रहा ना बाहर, मैसेज तो यही जा रहा बाहर कि उद्धव ठाकरे खुद हार मान गए, इसलिए वो खुद मुख्यमंत्री निवास छोड़कर अपने निज निवास चले गए। हार मानना नहीं कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं शिवसैनिकों के प्रति। ये समर्पण की भावना है, ना कि हार मानने की भावना है। हार कैसे मान ली? अभी कोई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फ्लोर टेस्ट होगा, सब होगा, तब होता है ना, अभी थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अभी कोई ऐसा तो नहीं है पर्चा छोड़ दिया तो मुख्यमंत्री नहीं है वो, ये किसने कह दिया आपको? बराबर काम कर रहे हैं, बराबर उसमें अपना वो कर रहे हैं, सब हर नेता लगा हुआ है। तो थोड़ी ना है कि हमने कोई उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र थोड़ा दिया है। उन्होंने एक संदेश दिया है कि साहब हम सैनिक हैं, हम लोग मंत्री का नहीं चाहिए ना हमको, हमें तो समाज सेवा करनी है। और जिस तरह की भाजपा जो भी बात प्रवक्ता जी कह रहे थे, ये जो चीजें हो रही हैं, भाई सूरत में गए, इन्होंने बुक कराया, प्लेन इन्होंने बुक कराया, गुवाहाटी गए, वहाँ का सीएम इनसे मिलने आ रहा है। क्यों मिलने आ रहा भाई? क्या मतलब इसका है? तो ये क्या दिखाना चाहते हैं समाज को कि जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहाँ सरकार तोड़ देंगे। ये जैसे गोवा में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, मणिपुर में किया, तो बताइए उत्तराखंड में किया। संजय जी राजनीति में तो सरकार बनाने के लिए हर पार्टी तैयार रहती है और सरकार बनाने की हर पार्टी कोशिश करती है, लेकिन ये हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है ना, अगर वो सरकार में है तो अपने विधायकों की बात सुने, अपने विधायकों को अपने साथ में रखे। एकनाथ शिंदे ने तो ये कहा कि 2.5 साल से सीएम आवास के दरवाजे उनके लिए बंद थे। अब बताइए, एक इतना बड़ा नेता शिवसेना का वो ये कह रहा है कि 2.5 साल से सीएम आवास के दरवाजे उनके लिए बंद थे। अगर आप अपने बड़े नेताओं की नहीं सुनेंगे तो फिर वो बागी तो होंगे ना। अभी ध्यान दे रहे थे हमारे भाजपा प्रवक्ता कि साहब मैंडेट दिया था शिवसेना भाजपा को और इन्होंने सरकार कांग्रेस से बना ली। तो मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको दिया था? मध्य प्रदेश में मैंडेट दिया था कांग्रेस को। इन्होंने तो रिजाइन देके क्यों सरकार बना ली? अब बताइए मुझे के कारण। अब कर्नाटक में क्यों बना ली, गोवा में क्यों, उत्तराखंड में क्यों बना ली, मणिपुर में क्यों बना ली? देखिए आप सब जगह से तुलना कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात कही, तो क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट करके आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड के पास पहुंच गए क्या? अरे आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इतनी तानाशाही रवैया है। वो जो बाला साहब ठाकरे में जो चीज दिखती थी वो चीज उद्धव ठाकरे जी में क्यों नहीं है? केसी जैन साहब, इसमें मेरा एक सवाल भी आप ऐड कर दीजिएगा अपने जवाब में। जब तक बाला साहब ठाकरे साहब थे तब तक बीजेपी ने कभी बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं की। बीजेपी हमेशा सिर्फ जी बाला साहब कहती थी, जो बाला साहब ठाकरे कहते थे बीजेपी वही करती थी। लेकिन जब से अब बाला साहब ठाकरे अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद से बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने की कोशिश की और अब तो ऐसी कोशिश लग रही है, अभी सुनिए, अब तो नहीं, एक मिनट केसी जैन साहब, अब तो कोशिश ऐसी लग रही है कि शिवसेना को बीजेपी खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। देखिए कौन खत्म करना चाह रहा है किस राजनीतिक दल को, बात ये नहीं है। बात ये है कि क्या शिवसेना स्वयं खत्म होना चाहती है? क्या हम खत्म करना चाहते नहीं करना चाहते ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो शिवसेना स्वयं खत्म होना चाहती है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में जब तानाशाही रवैया आ जाता है तो उसका समाप्त होना तय है। आप देखिए कांग्रेस क्यों समाप्त हो गई? राहुल गांधी जी से जो लोग तमाम सारे टूट करके, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास अभी भी 44 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी जी किसी से मिलना नहीं चाहते, टाइम नहीं दे रहे। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को टाइम नहीं दे रहे थे वो, और धीरे धीरे कांग्रेस एकदम समाप्ति की ओर है। तो अगर आप राजनेता हैं, अपने दल के विधायकों से नहीं मिलेंगे, आप जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उनसे आप बातचीत नहीं करेंगे, तो नाराजगी होना जाहिर है। तो नाराज आपके लोग, अपने लोग आपसे हैं, क्यों नाराज हैं इसको आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज जब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि महाराष्ट्र की सरकार जा रही है, यहाँ तक कि आपने जो प्रश्न किया क्या शिंदे साहब के हाथ में आ जाएगी जो है शिवसेना, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और एक चीज है, उनको विधायक दल का नेता उनको चुना गया हो सकता है। बीजेपी क्या चाह रही है? आरोप भी लगे। केसी जैन साहब, बीजेपी क्या चाह रही है? अब बीजेपी की यही कोशिश है क्या कि शिवसेना है वो ठाकरे परिवार से निकालकर उसको एकनाथ शिंदे के पास उसको रख दे? बीजेपी क्या कोशिश है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे टूटी, शिवपाल जी अलग पार्टी बनाए,
कोई पार्टी कोई टूटे, कोई पार्टी बने, इससे दूसरे दल से क्या मतलब है? दूसरे दल से क्या मतलब है? हमको मतलब अपनी भारतीय जनता पार्टी से। हमारे लोग भी नाराज होते हैं, बात करते हैं। चलिए मैं हरबंस जी के पास जाता हूं, लेकिन एक बात हैं। केसी जैन साहब ये जरूर बोलूंगा, अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तब तो मतलब है ना, और आपको पता है कि बीजेपी की सरकार अब बनने की तरफ अग्रसर है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन तब तो मतलब है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। तो सबको पता है कि बीजेपी किस तरह से पीछे इस सारे जो ये जो सारा जो चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, बीजेपी कितनी मजबूती से खड़ी हुई है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की है, इसमें कोई शक नहीं है, आप चाहे कितना इसको नकार ले। हरबंस जी जिस तरह से भी चीजें चल रही है, इसके लिए बीजेपी ने दावा किया नहीं किया ना? नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कैमरे के सामने नहीं बोली जाती है और आप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे क्या होता है सबको पता है। हरबंस जी क्या जो जिस तरह से केसी जैन साहब कह रहे हैं कि जब कोई एक नेता अगर तानाशाह हो जाता है या अपनी जिद पर अड़ा रहता है, फिर उस पार्टी का हाल यही होता है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का एक रवैया रहा है, एकनाथ शिंदे ने ये भी आरोप लगाया कि 2.5 साल तक सीएम हाउस के दरवाजे उनके लिए बंद थे, तो जो आज ये स्थिति है, क्या उद्धव ठाकरे के बिहेवियर की वजह से सामने आ रही है या फिर कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं इसलिए समस्या पैदा हो रही है? जब घर में ही कमजोरी हो तो पड़ोसियों को मौका मिल जाता है अपनी राजनीति करने का। यही हाल उनके साथ हुआ। अगर वो अपने ही नेताओं की बात सुनते, जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे थे, शिंदे जी कह रहे हैं उनके दरवाजे बंद थे, तो वो भी विधायक, उनको भी जनता ने चुन के भेजा है, तो वो करेंगे ही। और जब अब अडिंगता करें तो आपका हाल जो है वो सोने की लंका जो है रावण की जैसा हो जाएगा। आप जब तक राजनीति में दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, उन्हें विश्वास नहीं देंगे और अपनी पार्टी के नेताओं को, निर्वाचित चुने हुए सदस्यों की बात नहीं सुनेंगे, तो परिणाम आपके सामने होगा। और फिर कुदरती बात है कि राजनीति में कहते हैं जैसे धर्म में, राजनीति में सब कुछ जायज होता है, तो दूसरे को मौका लगेगा। तो पड़ोसियों को मौका लग गया और पड़ोसियों ने अपनी भी राजनीतिक बिछाद बिछाई है। कुल मिलाकर इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जो अभी तक बने हुए हैं महाराष्ट्र को फेल हुए हैं। और अब उनसे एक नसीहत सारे नेताओं को लेनी चाहिए कि ऐसा ना करें जहां पर भी गठबंधन सरकारें हैं या आने वाले किसी भी राज्य के चुनाव में गठबंधन सरकारें हों, तो उनको अपने नेताओं की भी बात माननी है और पार्टी की भी माननी है। इसलिए बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, यही जो है यथार्थ कहावत हो गई है इस सरकार। चलिए संजय जी, अभी ऑप्शंस क्या बचे हैं आपके पास है? जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अब शिवसेना को गठबंधन तोड़ के जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है उसको तोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, तो क्या इस पर उद्धव ठाकरे राजी होंगे? क्या ये ऑप्शन, क्योंकि आप लोग का जो अलायंस रहा है बहुत ही एक नेचुरल रहा है, कई सालों तक आप लोग बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं, तो अगर ये ऑप्शन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दिया है, तो क्या इस ऑप्शन के ऊपर उद्धव ठाकरे विचार करेंगे? हालांकि अभी तो शिवसेना बचाने की भी कवायद चल रही होगी, उद्धव ठाकरे इसका भी इसी सोच में भी लगेंगे कि कैसे शिवसेना को बचाए, लेकिन ये ऑप्शन अगर एकनाथ शिंदे ने दिया है तो क्या खुलकर सामने आएंगे, खुलकर बोलेंगे कि हाँ महाविकास आघाड़ी को हम छोड़ रहे हैं, हम बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? संजय जी आपको हमारी आवाज आ रही है? संजय जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? चल लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। केसी जैन साहब एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेता हूं मैं जी, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर उद्धव ठाकरे खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर बीजेपी मुझे लगता है कि मना तो करेगी नहीं, लेकिन सीएम कौन होगा? क्या, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था जब उद्धव ठाकरे से उनकी चर्चा चल रही थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम का भी ऑफर दिया है, सीएम पद का भी ऑफर दिया है, तो क्या सीएम पद एकनाथ शिंदे होंगे या सीएम एकनाथ शिंदे होंगे या फिर फडणवीस ही बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री, अगर ये ऑफर उद्धव ठाकरे खुद देते हैं तो? देखिए, जहां तक फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो ये तो सारी बातें पहले भी हुई। जब गठबंधन में चुनाव हुआ, गठबंधन के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने चुना, तब यही बात हो रही थी कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और जो है
में फडणवीस जी सीएम रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, इसलिए ये पहले से तय था कि जितनी सीटें ज्यादा आएंगी। जी चलिए, तो ये क्लियर है केसी जैन साहब कि अगर सरकार बनती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, बाकी जो दूसरे उप मुख्यमंत्री या जो भी बाकी चीजें उस पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन क्लियर है बीजेपी अगर सरकार बनाएगी तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और वो नाम होगा फडणवीस का। चलिए, आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत, संजय द्विवेदी जी आपका शुक्रिया और हरबंस नागोकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कौन जीतेगा जंग है, क्योंकि कल से जिस तरह से इसमें इस पूरे मामले में एक के बाद एक नई नई चीजें सामने आती जा रही, क्योंकि कल तो ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा वैसे वैसे एकनाथ शिंदे का जो गुट है वहां पर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और कई सांसद भी उनके टच में हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे तकरीबन 46 के करीब विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं। तो अब यहां पर आज और इस तरह की खबरें भी सामने हैं, क्योंकि कल से खबरें शुरू हो चुकी थी कि अब क्या शिवसेना ठाकरे परिवार के पास बचेगी कि भी नहीं बचेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर ही अपना दावा ठोक दे, क्योंकि ज्यादा संख्या अब एकनाथ शिंदे के पास हो गई है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि कौन जीतेगा जंग। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।